हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और उसके साथ में इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मीन कहते किसको है। देखो मीन को मैथ में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर बार। ठीक है, ये होता है सिंबल मीन को रिप्रेजेंट करने का। अब देखो मीन होता है क्या, एवरेज होता है, किन्हीं दो नंबर का एवरेज कहलाता है हमारा मीन। ठीक है, अब मीन निकालने के हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही फॉर्मूले से हम मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मोड और मीडियन है उसके बाद में अगली वीडियोस में दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करके दिखाते हैं, उसमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ये करते हैं यहाँ पे। देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, जब हम मीन डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। देखो सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। और ये देखो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो ए होता है ना उसको कहते हैं हम एज्यूम्ड मीन करते हैं हम, मतलब ए है ना, मान लेते हैं किसी को। अब वो क्वेश्चन में दिखाऊंगा ए किसको कहते हैं। ठीक है, और जो डी आई होता है इसमें डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, आगे तीसरा जो फॉर्मूला हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, उसका फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा, ये देखो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, एच क्या होता है, हमारा हाइट होता है। ये हाइट मैं दिखाऊंगा आपको, क्लास इंटरवल से निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। और ये देखो इसमें जो यू आई निकालते हैं ना, फिलहाल के लिए ये ध्यान रखना, यू आई कैसे निकालते हैं हम, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ठीक है, डिवाइड करके एच से। तो ये क्या निकालते हैं हम, ऐसे यू आई निकालते हैं। और यहाँ पे यह ध्यान रखना है, यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले में जो हम डी आई निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है अच्छे से तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ये क्वेश्चन करते करते, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, ए एक्सरसाइज का 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। कि मतलब देखो एक सर्वे किया गया है स्टूडेंट्स के ग्रुप द्वारा, जो कि क्या है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम का ना एक पार्ट है। ठीक है, आगे इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा, तो उससे ना जो उन्होंने सर्वे करा उससे फॉलोइंग डाटा ना कलेक्ट करा है। किससे, 20 हाउसेज से, कोई एरिया था उसके 20 हाउसेज से ना ये डाटा कलेक्ट करा है। ये वाला डाटा देखो, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं किसके घरों में, नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं यहाँ पे 1 2 1 5 6 ऐसे ऐसे, मतलब हाउसेज दे रखे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ हाउसेज नीचे, और ये नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है कि मतलब एक घर में कितने ऐसे पौधे हैं जो कि गिनती में कितने हैं। मतलब देखो यहाँ पे एक घर में 0 से लेके 2 तक पौधे हैं, है ना। वैसे ही जो 2 ऐसे घर है जिसमें 2 से 4 तक पौधे हैं। ठीक है, आगे एक ऐसा घर है जिसमें 4 से लेके 6 तक प्लांट्स है। ऐसे ऐसे करके एक डाटा हमको दे रखा है। अब उसी बेस पे हमने निकालना है, मीन निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे मीन हम, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो तीनों फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ना, इन तीनों से निकाल सकते हैं मीन, लेकिन मैं अभी आपको डायरेक्ट मेथड से करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे जब भी ये डाटा है ना छोटे छोटे दे रखा है ना, 1 2 1 5, ज़्यादा बड़े नंबर नहीं दे रखे हैं यहाँ पे, तो तब हम क्या निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड निकालते हैं। तो उससे मतलब जल्दी निकल जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमको ये जो दे रखा होता है ना, जैसे 0 से लेकर 2 तक, ये ध्यान रखना है यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा क्लास इंटरवल कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, क्लास इंटरवल। ये जो 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 4 तक, ये जो हमको डाटा दे रखा है, इन सबको हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, और ये ध्यान रखना है ये जो क्लास इंटरवल है 0 से लेकर 2 तक, इसमें ये जो पहला वाला है ये क्या होगा, हमारा लोअर लिमिट कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड अपर लिमिट। ये जो दूसरा वाला 2 है हमारा, ये हमारा अपर लिमिट होता है, ये पहला वाला होता है हमारा लोअर लिमिट। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखो ये जो होता है ना हमारा, ये जो क्लास इंटरवल हमको दे रखे, ये हमारा आ जाता है क्लास इंटरवल कहलाता है, तो इसको हम CI मानेंगे।
और ये जो होता है हमारा, ये जो हमको डाटा दे रखा है 1 2 1 5, इसको क्या मानते हैं हम, FI मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, FI, फ्रीक्वेंसी मानते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे लिखेंगे टेबल बना के, CI FI। ठीक है, तो देखो जो भी हमको दे रखे हैं नंबर ऑफ़ प्लांट्स, उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ ऐसे ऐसे लिखेंगे 0 से लेकर 2 तक, है ना। देखो ऐसे ऐसे करके 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 4 तक, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 एंड 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, ये सब हमारा CI का डाटा हो गया। अब ये जो यहाँ पे दे रखे डाटा, इसको यहाँ लिखेंगे 1 2 1 5 6 2 3, 5 6 2 3। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया यहाँ पे। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम, XI निकालते हैं। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है हमारा डायरेक्ट मेथड के, यहाँ देखो ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है हमने फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड का निकालने का फॉर्मूला ये होता है ना। तो यहाँ लिख देना मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड का निकालने का फॉर्मूला लिख लो। अब यहाँ देखो यहाँ पे XI भी आ रहा था ना, तो इसलिए अब हम क्या निकालेंगे, पहले XI निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, XI निकालेंगे। तो XI कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं XI, यहाँ पे हम ऐसे निकालते हैं। देखो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। देखो 0 में प्लस करेंगे 2, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से ही, 2 है ना। देखो जैसे 0 में प्लस करा 2, इन दोनों को प्लस कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। 0 में प्लस करा 2 2, उसको डिवाइड कर देना 2 से, अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो हमारा जो XI निकल के आया इस वाले इंटरवल का, वो कितना आया, 1 निकल के आया। ठीक है, वैसे ही 4 में प्लस करो 2, 6 हो जाएगा, 6 को डिवाइड कर देना 2 से, तो 3 आ जाएगा। वैसे ही अब देखो यहाँ पे 1 और 3, इन दोनों में कितने का गैप है, 2 का। तो मतलब ऐसे ऐसे करके 2 का गैप आता रहेगा, 1 3 5 7 7 9 11 और 13, ऐसे ऐसे करके डाटा आता रहेगा। 2 का निकाल लो, फिर उसमें डिफरेंस देख लेना कितना है, 2 2 का आ रहा है, तो बाकी इस वाले में 2 ऐड करा तो 5 आ गया, 5 में 2 ऐड करा 7 आ गया। ऐसे ऐसे करके ऐड करते चल जाना, टाइम वेस्ट मत करना इतना। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब क्या देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, FI XI है, FI इंटू XI निकालेंगे पहले। यहाँ पे क्या निकालेंगे, FI इंटू XI। अब ये जो FI है और XI है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54। ठीक है, अब वैसे ही 2 11 जा 22, 13 3 जा 39। ठीक है, अब ये सब जो डाटा है, यहाँ पे देखो सिग्मा लगा है, सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया, सम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे हम ये जो टेबल बना है यहाँ पे, इसके एंड में निकालेंगे सिग्मा FI XI। ठीक है, कि मतलब इन सबको प्लस करेंगे। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे ना, तो कितना आएगा हमारा, देखो यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, पहले इनको ऐसे ऐसे प्लस कर लो, 20 30 50 50 50 100 100 और 30 कितना हो गया, 130। ठीक है, 130 जो है ना, इसको यहाँ पे लिख देना अलग से, 130 को यहाँ पे लिख देना अलग से 30। अब देखो यहाँ पे कितना बचा है, 9 2 11 11 और 4 15 15 5 20 20 5 25 25 6 31 और 1 32। तो ये 32 आया ना यहाँ पे। अब इसको प्लस कर देंगे 130 में, 2 0 2 3 3 6 और ये 1, तो टोटल कितना आ गया, देखो यहाँ पे इन सबको जब मैंने प्लस करा तो कितना आया हमारा, 162। ठीक है, इतना आया ना आंसर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा FI XI की आ गई। अब देखो डिवाइड में क्या था, सिग्मा FI, तो मतलब ये जो सब जो है ना, इन सबको भी प्लस करके लिखना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस करके लिखना पड़ेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 20 ही आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको पहले ही बता रखा है कि डाटा जो कलेक्ट करा ना, वो 20 हाउसेज से कलेक्ट करा है। तो ध्यान रख लेना, ये जो FI का जो सम होगा, वो जितना भी डाटा दे रखा होगा ना, कि इतने घरों का हमने सर्वे करा है, या इतने बिल्डिंग्स या इतने स्कूलों का हमने सर्वे करा है ना, किसी भी चीज़ का सर्वे हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि कितने का करा है, तो FI का सम उतना ही होगा जितना टोटल दे रखा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 20 हाउसेज का करा था, तो इन सबको ऐड भी कर लोगे तब भी 20 आएगा। तो
यहाँ पे लिख देना सिग्मा एफ आई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिग्मा एफ आई, यहाँ पे देखो प्लस करोगे तो 20 ही आएगा, ठीक है। आप करके देख लेना। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कहता है हमारा डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। देखो दोनों की वैल्यू निकल गई। अब सीधा फॉर्मूले में इसके आगे यहाँ पे फॉर्मूला लिख के ना यहाँ पे स्टार्ट कर देना, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई है 162 और डिवाइड कर देंगे उसको सिग्मा एफ आई से। सिग्मा एफ आई की वैल्यू दे रखी है 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब इनको काटेंगे, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, ठीक है, ये कट गया। अब देखो कितना आ गया 81/10 आ गया। अब देखो अगर ये जो 10 है ऊपर चल जाएगा तो एक के बाद पीछे से पॉइंट आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 8.1। तो ये मीन की वैल्यू आ गई है जो कि डायरेक्ट मेथड से आई है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड ये वाला भी लगा सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड ये वाला भी लगा सकते हैं, आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है। जिस मर्जी से कर लेना आप। अब देखो यहाँ पे मैं आपको यही वाला क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन मेथड से भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें और उससे क्वेश्चन नंबर एज्यूम्ड मीन मेथड से भी करूँगा, स्टेप डेविएशन मेथड से भी करके दिखाता हूँ कि आंसर सेम ही आता है, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए आप, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो एफ आई एक्स आई था, देखो एक्स आई तो सब में निकालेंगे हम, ठीक है, क्योंकि देखो एक्स आई सब में आ रखा है। देखो एफ आई एक्स आई जो होगा ना सब में आएगा, तो इसलिए ना एक्स आई तो सब में निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे ना, देखो ये वाला जब मैं अब देखो मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहा हूँ ना, तो ये वाला स्टेप मत लेना आप यहाँ पे जब आप एज्यूम्ड मीन मेथड से करोगे। क्यों? क्योंकि देखो एज्यूम्ड मीन मेथड से एफ आई डी आई निकालेंगे हम, तो इसलिए पहले हम डी आई निकालेंगे, उसके बाद एफ आई डी आई निकालेंगे। डी आई का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो एक्स आई तक तो ये ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपने, देखो यहाँ पे देखो डी आई निकालते हैं ना एज्यूम्ड मीन मेथड से डी आई, तो डी आई यहाँ पे हम निकालेंगे। तो देखो डी आई कैसे निकालते हैं, तो देखो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी आई का निकालने का वैसे एक्स आई माइनस ए होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डी आई का फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसका एक्स आई माइनस ए, ठीक है। देख लो आप यहाँ पे मैंने लिखवाया एक्स आई माइनस ए होता है डी आई का फॉर्मूला। उसके बाद देखो अब कैसे करेंगे, अब ये जो ए होता है ना यहाँ पे ये वाला ए, अब देखो ए कैसे एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ए का ध्यान रखना, जब भी ये जो एक्स आई वाली ये जो हमको एंट्रीज दे रखी है यहाँ पे, इसमें देखो इनमें जो बीच में आएगा ना, यहाँ पे ऊपर से नीचे से देखेंगे जो बीच में आएगा ना वो हमारी ए की वैल्यू होती है। तो देखो यहाँ पे ये तीन यहाँ से छोड़ा हमने और ये 3 यहाँ से छोड़े, ठीक है। तो बीच में क्या आ गया 7 आ गया। तो ये जो 7 होगा ना हमारा, यही क्या होगा हमारा 7 ए मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, जिसको हम कहते हैं ए को एज्यूम्ड मीन कहते हैं, ठीक है। अब देखो अब सिंपल है, देखो एक्स आई की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। एक्स आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख दो एक्स आई माइनस ए फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो डी आई निकाला ना, इसके सामने वाले एक्स आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिखो यहाँ पे एक्स आई की जगह। अब माइनस कर दो ए देखो क्या है हमारे पास 7 है, तो इसमें से माइनस कर दिया 7, तो कितना आ जाएगा -6, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना -6। अब देखो एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, 3 में से माइनस कर देना है ए की वैल्यू क्या है 7 है, तो 3 में से जब हम माइनस कर देंगे 7 तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -4, ठीक है। अब देखो जब हमको दिख रहा है यहाँ पे देखो 2 एंट्रीज कर ली ना हमने, अब देखो -6 -4, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा वैसे ही -2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का आएगा, ठीक है। 0 के बाद क्या आएगा यहाँ पे प्लस की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे 2 था तो यहाँ पे माइनस का 2 था ना, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 4 है, 4 माइनस का, तो यहाँ पे 4 प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या -6 का है, तो यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप करके भी देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो डी आई आया है, अब ये जो डी आई है ना, इससे क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे एफ आई डी आई निकालेंगे, जो कि देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का एफ आई डी आई जो आता है ना, ये कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ लिखेंगे एफ आई डी आई, सिंपल है। अब तो एफ आई डी आई
ये जो एफ आई है उसको इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो डी आई से। देखो एफ आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, 1 को -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 6 जा 6 और साइन किसका आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, वैसे ही 2 4 जा 8 और माइनस का साइन आ जाएगा, ये वाला माइनस का साइन। ठीक है, वैसे ही 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया, 2 के साथ में माइनस था तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अब वैसे ही देखो यहाँ पे 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ गया, नहीं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। वैसे ही 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, सिग्मा एफ आई डी आई। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, ये जो चीज़ें आई है इससे निकालेंगे हम सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे। अब देखो सिग्मा एफ आई डी आई निकालते कैसे हम, ये जो चीज़ें हैं सारी माइनस वाली अलग रख लो, प्लस वाली अलग रख लो, फिर एंड में प्लस माइनस करके माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो इन तीनों को अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इन तीनों की वैल्यू कितनी आएगी, 8 6 8 6 14 एंड 2 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और ये 16 कितना होगा, माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का होगा। अब यहाँ पे देखो इन तीनों को वैसे ही प्लस करेंगे, प्लस वालों को 18 और 8 26 28 और ये 10 38। ठीक है, ये वाला प्लस करेंगे तो 38 आ जाएगा। अब देखो 38 और ये माइनस का 16 है तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका होता है, बड़े का होता है, तो मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा, तो पहले भी यहाँ पे प्लस लिख लो। ठीक है, अब देखो 38 में से 16 माइनस करेंगे, यहाँ पे देखो 38 में से 16 माइनस करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो कितना आ गया हमारे पास, 22 आ गया। और ये 22 किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि हमने प्लस माइनस पहले ही कर लिया था, उसकी साइन किसका लगेगा, तो प्लस का 20 आएगा ना, प्लस का 22 आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो गया, 22 आ गया, कितना आ गया, 22 आ गया सिग्मा एफ आई डी आई। तो अब क्या करेंगे, देखो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये देखो ये था हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू, देखो एफ आई की तो वैल्यू हमने पहले ही सोल्व कर रखी थी यहाँ पे, है ना। तो अब देखो सिग्मा एफ आई डी आई की भी आ गई है और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है और a की भी वैल्यू हमारे पास है। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देंगे एज्यूम्ड मीन मेथड का, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 थी यहाँ पे हमारी, तो a की वैल्यू 7 पुट कर दो, प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी थी, 22 थी तो 22 लिख दो, डिवाइड में सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई, 20 आई तो 20 लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, जो कट रहा है वो काट देंगे, तो देखो 2 10 जा 20, 2 11 जा 22। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 7 प्लस 11 अपॉन 10। अब देखो ये 10 जब एक ये 0 है, 10 के साथ एक 0 है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसको लिखेंगे, पीछे से एक पॉइंट लगाएंगे 11 में तो 1.1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 7 प्लस 1.1। अब जब इसमें 7 में 1.1 ऐड करेंगे तो देखो इस तरह से ऐड करते हैं, 7 के आगे पॉइंट लगा के 0 लगाओ, फिर 1.1 है तो ऐसे लिखो 1.1। अब देखो 1 में ऐड करा 0 तो कितना होगा, 1 तो होगा, अब पॉइंट का पॉइंट लगाओ, और 7 में प्लस करा 1 तो 8 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8.1 आ जाएगा। देख लो जब हमने डायरेक्ट मेथड से करा तो हमारे पास 8.1 आया था आंसर। अब देखो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से करा तब भी हमारे पास 8.1 आया। ठीक है, तो देखो इन दोनों फॉर्मूले से तो हमारा क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी चाहे तो फ्रेंड्स ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, तीसरे वाले फॉर्मूले से भी आपको करके दिखाता हूँ कि सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखना, तीसरे वाले फॉर्मूला देखो क्या होता है हमारे स्टेप डेविएशन मेथड का, ये वाला फॉर्मूला होता है सिग्मा मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे देखो एफ आई डी आई तो हम देखो एज्यूम्ड मेथड से निकालते हैं। ठीक है, अब जो सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है वो हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे। जब हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे तो हम यहाँ पे एक्स आई के बाद जैसे हमने ये
ये दोनों चीज़ें निकालिए। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। एक्स आई तक तो देखो सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या निकालना है यहाँ पे, एफ आई यू आई निकालना है। तो सबसे पहले यू आई निकालना होगा। यू आई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। तो सबसे पहले हमारा यू आई निकालेगा, निकालेंगे एक्स आई के बाद यू आई निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ थोड़ी सी जगह में। देखो यू आई निकालेंगे, यहाँ पे यू आई का फॉर्मूला यहाँ मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ। क्या होता है हमारा यू आई का फॉर्मूला, ये होता है हमारा देखो एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। देखो यहाँ पे ए की तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच लगाएंगे। ये जो एच होता है ना, एच कैसे निकलता है देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे जहाँ पे ये वाली एक्स आई वाली एंट्रीज़ में जब हमने ए निकाला ना, तो इसके सामने वाले जो क्लास इंटरवल होते हैं ना, तो ये क्या है हमारी क्लास इंटरवल यहाँ पे 6 से लेके 8 तक। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, बड़े में से छोटा माइनस करो, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो ये जो 2 है ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। क्या कहेंगे इसको, एच कहलाएंगे, एच कहेंगे हम इसको, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे देखो एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो एक्स आई हमारा क्या है, यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ पे देखो 1 लिखो, माइनस ए क्या है हमारा, यहाँ पे देखो 7 है, तो 7 लिखेंगे। अपॉन में क्या है हमारा, एच आता है। तो एच देखो हमने कितना निकाला है, 2 निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखो 1 में से माइनस करेंगे 7, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका, बढ़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और माइनस का 6 आएगा। अब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6। तो देखो हमारी कितनी आएगी वैल्यू, माइनस की 3 आ गई। तो ये जो माइनस की 3 जो वैल्यू आई है ना, यहाँ पे यू आई की पहली वैल्यू आ गई -3। उसके बाद देखो दूसरी वैल्यू वैसे निकालेंगे। देखो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दूसरी वाली एक्स आई की वैल्यू लेंगे। एक्स आई की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है हमको, 3 दे रखी है दूसरी वैल्यू। यहाँ लिखेंगे 3 माइनस क्या है, ए की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है हमारे पास, 7 दे रखी है। तो यहाँ 7 लिखेंगे अपॉन में एच की वैल्यू देखो हमने निकाल ली थी 2, ठीक है। अब देखो वैसे ही 3 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और माइनस का साइन था, प्लस माइनस माइनस, लेकिन 7 जो है बड़ा है, उसके साथ माइनस लगा, तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। अब उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पे जो -2 की वैल्यू जो आई है ना, ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई यू आई की, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई है, यू आई की सेकंड वैल्यू आ गई है। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये -3 थी पहली एंट्री, दूसरी क्या है, -2 है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक का है, मतलब एक एक करके कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, -1 होगी, फिर उसके बाद 0, फिर ये पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगी 0 के बाद 1 2 एंड 3, ठीक है। इतनी वैल्यू यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ये यू आई की वैल्यू सारी आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, देखो सिग्मा एफ आई यू आई। अब देखो सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे, जब हमारा यू आई आ गया तो सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एफ आई यू आई, ठीक है। तो अब देखो एफ आई यू आई निकालेंगे। एफ आई यू आई क्या होगा, ये जो एफ आई है हमारी, ये वाली जो वैल्यूज़ है सारी, इसको क्या करेंगे, ये जो यू आई निकाले इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बस आंसर लिख देंगे। अब देखो ये जो पहली एंट्री थी 1 थी, यहाँ पे 1 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 3, और माइनस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब वैसे ही ये जो 2 है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, ठीक है, और माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे देखो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ गया, ठीक है। अब 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 ही आएगा। अब वैसे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। वैसे ही ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 3 9। अब देखो हमको सिग्मा एफ आई यू आई निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ये जो आएगा यहाँ पे इसमें सम करके आएगा ना सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो माइनस वाले हैं उसको एक जगह प्लस करके लिख लो, और ये जो पॉजिटिव वाले हैं उसको एक जगह प्लस करके लिख लेना है। तो देखो यहाँ पे 3 4 और 1, 3 4 7, 7 में 1 जमा 8। तो ये इन तीनों को जब हम लिखेंगे प्लस करके तो कितना आ जाएगा, 8, जो कि माइनस का होगा, ठीक है। तो मैंने अलग से लिख लिया है माइनस वाले प्लस करके, -8 आया। वैसे ये जो प्लस पॉजिटिव वाले हैं तो इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव वाले
9 4 13, 13 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा। तो देखो 19 यहाँ लिखेंगे, ये प्लस का हो गया 19, ये प्लस का हो गया 19। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो माइनस का 8 है इसमें से प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन किसका होता है, बड़े का। तो बड़ा साइन किसका, यहाँ पे पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव पहले लिख लेंगे यहाँ पे। अब 19 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 11, जो कि ये जो प्लस का 11 है ये इसका सिग्मा FI/UI आ गया। कितना आ गया, 11, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है, देखो सिग्मा FI/UI भी आ गया हमारे पास, और सिग्मा FI तो हमारे पास पहले से ही था, ठीक है। और H की वैल्यू, सबकी वैल्यू पता है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे यहाँ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। देखो स्टेप डेविएशन का मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। लिखेंगे यहाँ पे बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से क्या होगा, देखो यहाँ लिखेंगे A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू में H, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है, तो अब सीधा यहाँ पे लिखेंगे मीन का फॉर्मूला क्या होगा। देखो A की वैल्यू क्या थी हमारे पास, A की वैल्यू तो 7 ही थी, तो यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है। प्लस में सिग्मा FI/UI का ये देखो सिग्मा FI/UI की वैल्यू क्या आई, 11 आई है, तो यहाँ लिखेंगे 11 अपॉन में सिग्मा FI की वैल्यू कितनी थी, देखो सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 20। अब इनटू में H कितनी है, देखो हमारे पास H की वैल्यू 2 है हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो क्या करेंगे, अब देखो जो कट रहा है वो काट देंगे, सिंपल। तो देखो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ठीक है। अब ये जो है उसको ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 7 + 11 अपॉन में 10, ठीक है। 7 + 11, और ये जो 10 आया ये काट के ये ऐसे लिखेंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 7 का 7 आ जाएगा। अब ये जो जब 0 है ये ऊपर चलेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.1 लिख देंगे, 1.1। अब देखो 7 में प्लस करेंगे 1.8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.1 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब मैंने मीन डायरेक्ट मेथड से निकाला तब भी हमारा 8.1 आया, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला तब भी हमारा 8.1 आया, और जब स्टेप डेविएशन मेथड से तीसरे फॉर्मूले से निकाला तब हमारा 8.1 आया, ठीक है। तो देखो आंसर जो होता है मीन का सेम आता है, किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो आप, लेकिन जब हमारे पास है ना छोटी छोटी वैल्यू दे रखी होती है ना कैलकुलेशन के लिए, तब जब छोटी छोटी वैल्यू होती है हमारे पास इसकी क्लास इंटरवल और FI की, जब छोटी छोटी वैल्यू होगी तब क्या निकालेंगे हम, डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो जल्दी निकल आएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर जब मान लो थोड़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे रखी हो तब हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब ज़्यादा और ज़्यादा मतलब हज़ारों में लाखों में वैल्यू दे रखी हो तब हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।